नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है दशमलव भिन्न, यानी इसकी जोड़ कैसे होती है दशमलव संख्याओं की, घटाव कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इसका अगर भाग लगाते हैं तो उसमें कैसे सीधा अपन पॉइंट लगा सकते हैं, यानी कि दशमलव लगा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे अगर अपने पास 1/10 है, क्या है 1/10 है, जैसे 1/100 है, जैसे 1/1000 है, इसी तरीके से अगर 1/10,000 है, ठीक है। यानी कि जीरो का जो खेल है वो कैसा होगा, इसमें क्या करना है, 1/10 है तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या में जीरो देखना है, ठीक है। तो जीरो कितने हैं, एक है, यानी कि सिंपल ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे, उसके बाद में अगर एक जीरो है तो एक संख्या से इधर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और इसके आगे क्या लगा सकते हैं अपन, जीरो, यानी कि ये जो 1/10 है वो कितना हो जाएगा, 0.1। इसी तरीके से 1/100, एक तो अपने को लिखना ही है। यहाँ पे जो जीरो है वो कितने दिख रहे हैं, 2 जीरो, यानी कि अपने पास दो संख्या होनी चाहिए, तो एक संख्या ही है, तो एक और संख्या नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ये संख्या जो है वो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.01। इसी तरीके से 1/1000 है अगर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप भी बता सकते हो, तीन संख्या की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 3 जीरो है अपने पास, 0.001। इसी तरीके से 10,000 है तो उसका क्या हो जाएगा, 0.0001, क्योंकि अपने पास कितने जीरो है, 4 जीरो, इसलिए 4 संख्या से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। इतना आ गया समझ में। इसी तरीके से अगर कुछ और संख्या है, 279 और 100 है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो कितने दिख रहे हैं अपने को, 2 जीरो दिख रहे हैं, तो पूरी संख्या अपन ने लिख ली, 2 जीरो है, इसका मतलब दो संख्या से पहले, यानी कि इधर लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका उल्टा होता है, ये तो हो गया इसका भाग। अगर इसकी जगह क्या आ जाए, गुणा का निशान आ जाए, यानी कि 2.732, इसको ऐड कर लो, इसका गुणा किससे करना है, 100 से। तो इस बार गुणा हो रहा है इसलिए पॉइंट जो है वो इधर खिसकेगा, ठीक है। और भाग में क्या होगा, इधर आ गया समझ में। दो संख्या है तो क्या हो जाएगा, 278.2। ये तो किसका अपन ने देखा अभी तक, 10 है, 100 है, 1,000 है, 10,000 है, या फिर इससे ज्यादा जीरो यानी कि 1,00,000 है, ऐसी संख्या है उसके लिए है, ठीक है। फर्स्ट है दशमलव से किस में बदलना है, साधारण में, ठीक है। जैसे कुछ दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक है 0.6, सेकंड है 6.75, और थर्ड और फोर्थ जो है वो है 0.2345, और फोर्थ जो है वो है 0.00024। ये संख्या है अपने पास। अब करना क्या है इसमें, ये आपका होमवर्क हो जाएगा जो सरल है, और एक ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। बाकी की संख्या को किस में बदलना है, साधारण में, तो इसको पूरा का पूरा लिख लेंगे, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर है अभी, यहाँ पर। जैसे ही अपन ने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, दो संख्या, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक, यानी कि बटा में क्या आ जाएगा, 100। अब ये 25 के पहाड़े से कट रहे हैं 4 बार, ठीक है। ये 25 दो बार में 50, 17 बचे, 175 हो गए, 25 7 175, तो ये इसका आंसर जो है वो साधारण भिन्न में क्या हो जाएगा, 27/4, ठीक है। अब है अगला, जैसे अपन एक और ये ले रहे हैं 0.0024, तो क्या हो जाएगा, 0.00024। जैसे ही पॉइंट हटाया यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने जीरो लग जाएंगे, 5 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 5 संख्या है। अब सिंपल है, 2 के पहाड़ से कट रहा है, या फिर सीधा 4 के पहाड़ से काटो, 25 बार, यानी कि 25,000 हो जाएगा, 6 बार, फिर 2 के पहाड़ से कट ही रहा है 3 बार, और 25,000 का आधा होता है 12.5 आधा, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3/12।
12,500। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसी तरीके से अपन सीखेंगे दशमलव भिन्नों का योग। दशमलव भिन्नों का क्या करना है, योग करना है, यानी कि जोड़ करनी है। 0.874 प्लस 2.96 प्लस 3.5 प्लस 16 यानी कि 16.467 और प्लस ये संख्या दे रही है, इसको क्या करना है अपने को, योग करना है। तो नॉर्मली अगर ये साधारण संख्या होती है तो उसमें क्या होता है कि उधर से अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि पहली संख्या को तो लिख लो ऊपर, अब अगली जो संख्या लिख रहे हो उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। चाहे संख्या उधर जा रही है तो जाने दो, इधर आ रही तो आने दो। फिर अगली संख्या अपने पास 2.96 है तो 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 9 और 6 ऐसे आएगा। आगे संख्या नहीं है तो नहीं लिखनी है। ठीक है, फिर है 3.5 तो 3 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से 16 तो 16 आया है इसलिए क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, यानी संख्या इधर लिखनी पड़ेगी अपने को। फिर है 4 6 7 पॉइंट लग ही जाएगा। फिर अगला है 0.067 और 8, अब इसका योग हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, लिखने का तरीका। अगर ये सिंपल संख्या होती तो सारी संख्या किधर से लिखी जाती, इधर से लिखी जाती ऐसे। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, पॉइंट का ध्यान रखना है। जहां पर पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, तभी आपका सवाल जो है यानी कि आपकी जो जोड़ है वो क्या हो जाएगी, सही होगी। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 8 4 और 14 18 एक हासिल, 8 और 6 14 और 6 20 और 6 26, फिर 2 हासिल 10 19 5 24 और 4 28, फिर 2 4 3 7 6 13 और एक हासिल आ जाएगी, हो जाएगा 23.8688, इसका आंसर हो जाएगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है अपने को कि पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या अगर है तो उसको एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद में क्या दिख रहा है, 8 6 8 8 या फिर 8 भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना अपने को कि 8688 पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट से पहले वाली तो अपने को 23 पढ़ना है, यानी पूरी संख्या पढ़नी है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको होमवर्क के लिए मैं सवाल दे देता हूं। दूसरा ये आप करना, 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.0067 प्लस 0.8। नेक्स्ट है अब घटाव का, तो योग एवं इसी को कर लेते घटाव। जैसे घटाव में सिर्फ दो ही संख्या होगी, जोड़ में कितनी भी संख्या है, ज्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन घटाव में कितनी संख्या होगी, सिर्फ दो संख्या, क्योंकि एक संख्या में से अपने को दूसरी संख्या घटानी। ठीक है, तो इसमें दे रखा है जैसे 82.064 और माइनस कर रखा है 37.896 और 2। ठीक है, लिखने का तरीका वही है। अब इसमें से वो घटा रहे हैं तो सबसे पहले आ जाएगा 82.064, उसमें से क्या घटाना है, 37.896 और 2। ठीक है, माइनस करना है। इसमें भी क्या ध्यान रखना है अपने को कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ संख्या नहीं दिख रही तो वहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो, ताकि अपने को घटाने में सही रहेगा। अब 0 है तो 10 में से 2 गए तो 8, एक कम हो गया, यानी कि 13 में से 6 गए तो 7, फिर एक कम हो गया, 15 में से 9 गए तो 6, फिर एक कम हो गया, 9 में से 8 गए तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 44.1678, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने अभी तक सीखा है जोड़ और घटाव, यानी कि दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है वो सीखा है। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है वो है गुणा पर।
दशमलव संख्या का क्या करना है, अब गुणा करना है। गुणा करना है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं अपन, एक में करवाऊंगा, बाकी के आपको करने हैं। जैसे 24.7156 और इसका गुणा करना है अपने को 12 से। ठीक है, एक तो साधारण भिन्न और दूसरी कौन सी है, दशमलव भिन्न। एक दशमलव संख्या और साधारण संख्या का अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो अभी अपने को पॉइंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है गुणा करने में। ठीक है, जैसे गुणा करते हैं, 2 का गुणा इन सबके साथ हो जाएगा, 2 का 6 से 12, 1 10 और 1 11, 1 3 14 9 4, इसी तरीके से 6 5 1 7 4 2, इसको जोड़ लेंगे, जो नियम अपना है, 2 6 और 1 7, 3 और 5 8, 4 और 1 5, 9 और 7 16, 4 4 8 और 1 9 और ये 2। ठीक है, अब लास्ट में जो आंसर आ गया उसमें क्या करना अपने को, लास्ट में पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, तो क्या ध्यान रखना है, इधर जो संख्या है पॉइंट के इधर वाली संख्या को गिनना है। तो 1 2 3 और 4, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 और 4, 4 संख्या के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट। इस तरीके से अपने को दशमलव संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो था एक तो दशमलव वाली संख्या थी, दूसरी कौन सी संख्या थी, साधारण वाली संख्या। अगर अपने पास दोनों दशमलव वाली संख्या आ जाती है, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 13.6 और उसका गुणा करना है 1.24 से। ठीक है, अभी पॉइंट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान अपने को नहीं देना है। क्या करना है, सिंपल जैसे गुणा करते हो वैसे ही करना है। 4 का 6 से 24, 2 हासिल, 4 का 3 से 12 और 2 14, 4 का 1 से 4 और 1 5। इसी तरीके से 136 का डबल लिख लो सीधा, 272 और 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, 4 का 4 6, 7 और 5 12 और 6 18, 1 हासिल, 6 और 1। ठीक है, ये संख्या ये अपने पास 16,864। अब क्या करना है अपने को, दशमलव कहाँ पर लगेगा वो देखना है। तो इधर जो है वो दशमलव के बाद में कितनी संख्या दिख रही है आपको, 2 संख्या। कितनी संख्या दिख रही है, 2। और इधर कितनी संख्या दिख रही है, 1। दोनों जुड़ के कितने हो गए, 3। तो यहाँ गिन लो 1 2 3, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक सवाल है 0.0 कुछ भी लिख दो 53, और सेकंड सवाल है जो दोनों पॉइंट यहाँ पर है, इसमें एक ही जगह पॉइंट है, इसमें दोनों जगह पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों सवाल आपको होमवर्क में करना है। ये तो हो गया गुणा। अब नेक्स्ट क्या रहा अपना, भाग वाला। भाग वाला में भी सिंपल वही रहेगा, जैसे 0.0221, उसमें भाग लगाना है किसका, 17 का। भाग देख लेते हैं। नॉर्मली जैसे अपन भाग करते हैं, 221 संख्या है, आगे 0 है, उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। भाग किसका लगाना, 17 का लगाना। एक बार 17, 5 1 17 3 51, 0 हो गया। यानी कि अपना जो आंसर आया वो कितना है, 13। और पॉइंट कहाँ पर लगेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, जितनी संख्या है पॉइंट के बाद में उतने संख्या इधर गिन लो। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 4। तो 1 और 2 तो हो गए, संख्या नहीं, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, 0। और यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और पॉइंट लगते ही उसके आगे अपन क्या लगा सकते हैं, 0। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये तो हो गया भाग का नियम। इसी तरीके से एक और सवाल देख लेते हैं इसमें, सेकंड भाग का। अगर दोनों संख्या में अब दशमलव है तो 0.0256 और उसमें भाग लगाना 0.016। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया, कितनी संख्या दिख रही है अपने को, 4 संख्या है, तो नीचे क्या कर लेंगे, 4 0 वाली संख्या लिख देंगे। इधर अपने पास पॉइंट हटाया तो कितनी है, 3 संख्या, तो 3 0 लग जाएंगे। ठीक है,
तीन जीरो से तीन जीरो कट जाएंगे। 256 में अपने को भाग लगाना किसका, 160 का, तो नॉर्मल हो जाएगा। 256 में भाग लगाना किसका, 160 का, एक बार ही जाएगा। माइनस करेंगे तो 6, 25 में 16 गए तो 9, 96 पॉइंट लगा दो और 6 बार चला जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है राइट वो क्या हो जाएगा, 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये हो गया अपन ने जो सीखा अभी, जोड़ घटा। इन दोनों में क्या ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इस तरीके से जमाना है। फिर अगला सीखा अपन ने गुणा। तो गुणा में क्या करना है, जितने भी पॉइंट के उधर वाली संख्या है, ठीक है, उधर वाली जो संख्या है यानी कि इधर वाली संख्या, उनको जोड़ के नीचे जो आंसर आता है उसमें उधर से गिनते हुए पॉइंट लगाना है। ठीक है, फिर लास्ट एक और क्या सीखा अपन ने, भाग। तो भाग में भी वही है, जो जो संख्या कट रही इधर से हटेगा तो नीचे लग जाएगा और इधर से हटेगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस टॉपिक में एक टाइप के और सवाल है, जैसे दशमलव भिन्न को किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना, यानी कि बार वाले जो है उनको, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उनको कैसे बदलना है, यानी कि दशमलव संख्या को किस में बदलना है, साधारण में बदलना। ठीक है, साधारण भिन्न में, और कौन सी, वो भी बार वाली। जैसे संख्या ले लेते हैं अपन 0.18 और बार किस पर है, 8 पर है। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे। फिर दूसरा है इसमें 0.57 और 6, इसको कैसे चेंज करना है। फिर तीसरा है 0.125 और 4, बार इस बार 5 और 4 पर है। इसी तरीके से चौथा जो है लास्ट सवाल वो है 3.0072 इस पर बार। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जो है वो परीक्षा में आते रहते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो 0.18 है और बार किस पर है, 8। बार का मतलब होता है वो जो संख्या है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है कि पूरी संख्या लिखनी है। पूरी संख्या क्या है, 18। ठीक है, उसमें से जो जिस संख्या पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। आ गया इतना समझ में, यानी कि एक संख्या पर एक जो है उस पर बार नहीं है तो एक माइनस कर लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद में कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर तो अपन ने 9 लिख दिया, और कितनी संख्या पर नहीं है तो उसके लिए क्या लिखना है, 0। यानी कि जिस पर बार है उसका तो अपने को 9 लिखना है, और बार नहीं है उस संख्या का अपने को क्या लिखना है, 0। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 17/90। आ गया समझ में, यानी कि 18 में से एक गए तो 17 और 90 आ जाएगा। इसी तरीके से इस सवाल को करेंगे। तो पहले तो जो पूरी संख्या उसको लिख लेंगे 576, उसमें से क्या माइनस करना है, जिस संख्या पर बार नहीं है, किस पर नहीं है, 57 पर। ठीक है, उसके बाद में जिस संख्या पर बार है उसका क्या लिखना है, 9, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसका क्या लिखना है, 0। तो दो संख्या पर नहीं, इसलिए ये हो जाएगा 900। 576 में से अपने को 57 घटाने हैं, 16 में से 7 गए तो 9, 6 में से 5 गए तो 1, और ये बच जाएगा 519 बटा क्या हो जाएगा, 900, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल जो है इसको थोड़ा नीचे लिख लें या फिर इसको थोड़ा बड़ा कर ले तो सही रहेगा। इसी तरीके से अपने पास ये संख्या है, इसमें क्या करना है, सिंपल संख्या क्या हो जाएगी, 1254, और उसमें से क्या माइनस करेंगे अपन, 12, कितने 9 लगाएंगे, 2 9, क्योंकि 2 पर बार है, और कितने पर बार नहीं है, 2 संख्या पर, तो 0 0 हो जाएगा। 1254 में से 12 घटा लेंगे, 4 में से 2 गए तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 2 और 1, ये हो जाएगा 9900, यानी कि 9900। ठीक है, यही अपना आंसर रहेगा। इसको अगर काटेंगे तो और आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो काटने वाला काम आप बाद में करते रहना।
फिर अगला है ये, अभी तक जितनी भी अपन ने 3 संख्याएं देखी थी, तीनों संख्या में क्या आया था, पॉइंट के पहले 0 0 ही था। अब पॉइंट के पहले क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, 3 अपने लिए पूरी संख्या है, यानी कि सिंपल संख्या है। तो पहले तो अपन क्या लिख लेंगे, 3, ठीक है। फिर प्लस करके लिखना है। अब अपने पॉइंट के बाद वाली संख्या लेनी, और पॉइंट के बाद में क्या दिख रहा है, सिंपल संख्या तो अपने लिए 72 ही है, ठीक है। और 72 में से क्या घटाना है, जिस पर बार नहीं है तो बार किस पर नहीं है, 0 0 पर नहीं है, तो 0 0 घटा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2 संख्या पर बार है, इसका मतलब 99, और 2 संख्या पर बार नहीं है, इसका मतलब 00, ठीक है। ये हो जाएगा 3 + 72 बटा 9,900, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको काटोगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो क्लास है अपन यहीं पर रोकते हैं। इसमें अपन ने सीखा है, अपन ने जोड़, घटाव, गुणा और भाग, और उसके बाद में मतलब जो बार वाली संख्या है उसको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं ये सीखा है, ठीक है। धन्यवाद।